हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा से सप्तमा पाठ, जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक का हिंदी अर्थ है कि अगर व्यक्ति मन में किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए कोई संकल्प ले लेता है तो वो उसके जीवन में फलदायी अवश्य होता है। यह एक नाटक है जो माता पार्वती और भगवान शिव के ऊपर रचित है, जिसमें माता पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए अपनी माता से आज्ञा चाहती हैं और उस पर उनकी माता अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं। तो आइए देखते हैं हम। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्छत। पार्वती शिव को पति रूप में पाने की इच्छा रखती हैं। एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम इच्छत। इसी कारण से वह तपस्या करने की इच्छा रखती हैं। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे निवेदयत। वह अपने मन के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अपनी माता से निवेदन करती हैं। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुल अभवत। यह सुन करके उनकी माता, जो मैना जिसका नाम है, वह चिंता से व्याकुल हो जाती हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए कहती हैं। मैना कहती हैं, वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति तपः कठिनं भवति। कहती हैं, पुत्री या वत्स, मनीषिता यानी मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए या जो चाहा गया कार्य करने के लिए जो तुम्हारी इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए देवता घर पर ही निवास करते हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। तपः कठिनं भवति, तपस्या बहुत कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, और तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। गृहे एव वस, इसीलिए तुम घर पर ही रहो। तत्रैव तवाभिलाषा सफल भविष्यति। घर पर रहकर भी तुम्हारी तपस्या सफल हो सकती है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। अब उसके बाद माता पार्वती कहती हैं, अम्ब यानी माता, तादृश अभिलाषा तु तपसा एवं पूर्ण भविष्यति। मेरी जो अभिलाषा है बिना तपस्या के पूर्ण नहीं होगी। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्तयामि। मेरी अन्यथा मुझे जो शिव को पति के रूप में प्राप्त करना है वह संकल्प अहम तपः एवं चरिष्यामि इति मम संकल्प, उन्हें तपस्या से प्राप्त कर लेना मेरा यह संकल्प है। मैना देवी कहती हैं, पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषा। तुम्हारे अंदर जीने की यानी जीवन की चाह क्या कम हो गई है। पार्वती अपनी माता को समझाते हुए कहती हैं, सत्यम परम मम मनः लक्ष्य प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। सत्य है, परंतु मेरे मन को जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, मैं उसके लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। अर्थात मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहती हूँ। अद्यैव विजयाम साकम गौरी शिखरम गच्छामि। मैं अपने सखी विजया के साथ गौरी शिखर यानी जो पर्वत का नाम है गौरी शिखर, वहाँ पर जाना चाहती हूँ। गच्छामि और जाती हैं। ततः पार्वती निष्क्रामति। अब नाटक में पार्वती वहाँ से निकलने का अभिनय करती हैं। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तप एवं तपति स्म। पार्वती जो है मन, कर्म और वचन से अपनी तपस्या में लीन हो जाती हैं। कदाचित रात्र स्थंडलिके कदाचित शिलाया
स्वपिति स्म। वहाँ पर वह एक शिलाखंड पर यानी पत्थर के छोटे से टुकड़े पर बैठ जाती हैं और कदाचित शिलाया स्वपिति स्म, और उसी शिला पर वह सोती भी हैं। एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया ने उनसे कहा। विजया पार्वती जी से कहती हैं, सखी तपः प्रभावयात हिंसक पशवो अपि तव सखाया जात। कहती हैं कि हम लोग इस घने जंगल में रहते हैं, तुम तपस्या में लीन रहती हो और यहाँ पर बहुत से हिंसक पशु आते जाते रहते हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतः, व्रत के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से चारों तरफ ऐसी पंच तत्वों की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जिसके कारण कि वो सब पास में नहीं आते हैं। और आगे कहती है, पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत। अगर हिंसक पशु यहाँ पर आ जाते हैं तो तुम्हारी अभिलाषा जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। पार्वती कहती हैं, अयि विजय किम न जानासि। अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती? मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति। जो तपस्वी होते हैं, जो मन में ठान लेते हैं, वो अपने धैर्य को आखिरी सांस तक भी परित्यजति, उसका परित्याग नहीं करते हैं, अर्थात उसे छोड़ते नहीं हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, जब तक कि वह अपने मनोरथ को पूर्ण नहीं कर लेते या उसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं। विजया त्वम वेदम अधिवती, तुम वेदों की ज्ञाता हो। यज्ञम संपादितवती, और यज्ञ को संपन्न करने वाली हो। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्ध, इसी कारण से तुम्हारे जग में प्रसिद्धि होगी। अर्पणा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, और तुम अर्पणा के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगी। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, और वहाँ पर पुनः उनके तपस्या करने का, उसके फल को प्राप्त करने का और फल ले आने का दृश्य नाटक में दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं हम। पार्वती कहती हैं, अयि आतुर हृदये कथम त्वम चिंतिता। वह व्याकुल हृदय से कहती हैं, तुम क्यों चिंतित हो? नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम बटु जलम अवच्छामि। वे व्याकुल हो जाती हैं और व्याकुल होकर के कहती हैं, नेपथ्ये। अब वहाँ पर आगे का नाटक शुरू होता है। नेपथ्ये यानी पर्दे के पीछे से। वहाँ पर एक आश्रम में ब्रह्मचारी आते हैं, उनका आगमन होता है, जो जल की चाह में उस आश्रम में आते हैं। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से वहाँ पर उस आश्रम में एक ब्रह्मचारी आते हैं, जिन्हें जल को प्राप्त करने की चाह होती है। ससंभ्रमम, और उन्हें देख करके वह भ्रमित होते हैं। विजय पश्य कोऽपि बटु आगतो अस्ति। विजया सोचती है और पश्य उन्हें देखती है, कोऽपि कोई बटुक यानी कोई ब्रह्मचारी इधर ही चला आ रहा है। विजया झटित अगच्छत, वह जल्दी से आगे बढ़ती है। सहसा बटु रूपधारी शिव तत्र प्रविशत, और सहसा यानी अचानक ही आगे से वह बटुक रूपधारी शिव वहाँ पर प्रविशत स्थापित हो जाते हैं, अर्थात आ जाते हैं। विजया बटो स्वागतम ते, कहती हैं, हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बताइए। यम मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यह तप कर रही है, जैसा कि चित्र में आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थ पूजोपकारणं वर्तते। स्नानार्थं जलं सुलभं, भोजनार्थं फलं वर्तते।
तुम तू जानासि एवं शरीर माद्य खलु धर्म साधनम। कहते हैं, हे तपस्विनी, तुम किस कारण से इस पूजा में लिप्त हो, प्रवर्तते, लिप्त हो गई हो इस कार्य को करने के लिए, और जिसके कारण कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ सुलभता से प्राप्त नहीं होता। ईश्वर कहते हैं कि शरीर व्यक्ति के धर्म का सबसे बड़ा साधन होता है, यानी ईश्वर भी शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि वह उसका निवास स्थान होता है। क्या तुम इस बात को नहीं जानती कि यह धर्म का साधन है? पार्वती तुष्णी तिष्ठति। पार्वती उन्हें बैठने के लिए कहती हैं। बटु, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी शिवाय। हे तपस्विनी, तुम किस कारण से यह तप कर रही हो? क्या शिव को प्राप्त करने के लिए? पार्वती पुनः तुष्णी तिष्ठति। पार्वती पुनः यानी उनसे आग्रह करती हैं कि आप पहले बैठ जाइए। विजया अकुली भूय। विजया इस चीज को देख करके थोड़ी सी परेशान सी हो जाती हैं और कहती हैं, आम तस्मै एवं तप और तपसी। वो खुद ही जवाब देती हैं कि हाँ। पार्वती पुनः तुष्णी तिष्ठति। पार्वती वहाँ उन्हें फिर से पुनः बैठने के लिए कहती हैं और अपने उसी मुद्रा में बैठी रहती हैं। यह देख करके कि वह बोल नहीं रही हैं, फिर विजया बीच में ही बोल पड़ती है कि हाँ, यह तपस्या शिव को प्राप्त करने के लिए कह रही हैं। बटुक रूपधारी शिव सहसैव उच्च उपहसति। जो बटुक रूपधारी यानी ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव वहाँ पर उपस्थित थे, खड़े थे, वह अचानक ही ऊंचे स्वर में उनका उपहास करने लगते हैं। बटु, अयि पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतितम इच्छसि। अरे पार्वती, क्या तुम सत्य में शिव को ही पति के रूप में पाने की इच्छा रखती हो? अपहसन नामना, और उनका उपहास करते हैं। शिवम अनन्या अशिव, वह शिव नहीं है, अशिव है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है। तस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके पास 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और वह बाघ के चमड़े को धारण करता है वस्त्र के रूप में। अंग राग चिता भस्म, और अपने पूरे शरीर में चिता के भस्म को का लेप करता है। परिजनानाश्च भूतगणानाम, और उसके परिजन जो है वो भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतितम इच्छसि, क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा रखती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोध में आ जाती हैं। अरे वाचाल अपसर, यानी अरे उन्हें वाचाल, बहुत अधिक बोलने वाले और उपहास करने वाले हो तुम। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपं जानाति, मुझे लगता है कि तुम अभी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानते, जो कि सारा जगत जानता है। तथा त्वमसि तथैव वदसि, नहीं तो तुम ऐसी बातें नहीं करते। विजया प्रति, बीच में विजया बोलती है, सखी चल, विजया से कहते हुए चल, यह निंदा करोति स तु पाप भागम भवति, यह निंदा करेंगे तो उसमें हम भी पाप के भागी होंगे। यह शृणोति सोऽपि पाप भागम, जो भी सुनेगा वो सब पाप का भागी बन जाएगा। पार्वती द्रुत गत्या निष्कामी, पार्वती क्रोध में आकर के वहाँ से चली जाती हैं, जाने का अभिनय करती हैं। तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तं गृहन्ति पार्वती लज्जाया कप्यते। जैसे ही वह वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है, वैसे ही जो ब्रह्मचारी रूप शिव थे वो ब्रह्मचारी का रूप त्याग करके शिव के रूप में आ जाते हैं और पार्वती के हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा के कारण उनके शरीर में कंपन होने लगता है। ऐसा नाटक में अभिनय हो रहा था। शिवम, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारी इस प्रीति भरे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृत दासो अस्मि, तुम्हारी इस तपस्या ने मुझे
बहुत ही आलभत किया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे तुम्हारे संकल्प ने खरीद लिया है। विनता नाम पार्वती विहसती, नीचे की ओर मुंह करके वह मुस्कुराती हैं, हंसती हैं और प्रसन्नचित होती हैं। आगे है इस चैप्टर का शब्दार्थ है पति रूपेण, पति के रूप में, एतदर्थम, इसके लिए, इसका संधि विच्छेद है एतत् प्लस अर्थम, अवाच्छत चाहती थी, मात्रे यानी माता से, चिंताकुल चिंता से परेशान, मनीषिता चाहा गया या इच्छित, तादृश वैसा, अभिलाषा इच्छा, तपसा तपस्या से, प्राप्त्यास्मामि प्राप्त करूँगी, जीवनाभिलाषा जीवन की चाह, जीवनाभिलाषा का यहाँ संधि विच्छेद दिया हुआ है। जैसे कि जब हम वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ कंप्लीट करने लगेंगे तो इसमें जो संधि विच्छेद बीच बीच में दिया हुआ है हम इसको भी एक पेज पर लिखते जाएंगे। आकुलितम परेशान, साकम साथ, निष्क्रामति निकल जाती हैं, मन से, मनसा मन से, वचसा वचन से, कर्मणा कर्म से, तपसी तपस्या करती थी, स्थंडली के नंगी भूमि पर यानी जमीन पर। आगे देखते हैं, शिलाया चट्टान पर, स्वपिते स्म सोती थी, तपः प्रभाव्यात् तपस्या के प्रभाव से, अतप तपस्या की, अगति गतिहीनता, अधिवती पढ़ ली, संपादितवती संपन्न किया, प्रथिता प्रसिद्ध हो गई, आतुर हृदय हे व्याकुल हृदय वाले, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, आश्रम बटुः आश्रम का ब्रह्मचारी, झटित जल्दी से, क्रियार्थम तप के लिए, पूजोपकरणम पूजा की सामग्री, यहाँ पर भी देखिए संधि विच्छेद दिया हुआ है, पूजा प्लस उपकरणम पूजोपकरणम, सुलभम आसानी से प्राप्त, धर्म साधनम धर्म का साधन, तुष्णिम चुप, आकुल भूय परेशान होकर, उपहसति उपहास करता है, अन्यथा अन्य प्रकार से। आगे, शमशाने शमशान में, अंगराखा अंगलेप, परिजना मित्रगण, भूतगणा भूतों की टोली, वाचाल बड़बोला, अप्सर दूरहट, यथार्थकम वास्तविक, पापभागम पापी, पृष्ठत पीछे से, परित्यज्य छोड़कर, कंपते कांपती है, प्रीतः प्रसन्न, संकल्पेन संकल्प से, अद्य प्रभृति आज से, कृतदास खरीदा हुआ नौकर, विनतान नीचे की ओर मुख की हुई, विहसती मुस्कुराती हैं। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। इसका भावार्थ पढ़ने के साथ साथ आपको यह वर्ड मीनिंग आपकी नोटबुक में करना है और इसमें जहाँ जहाँ पर भी संधि विच्छेद दिया है उसे ऊपर संधि विच्छेद करके हेडिंग देते हुए समस्त संधि विच्छेद को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेनी है। धन्यवाद।